हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ये मेरी रीडिंग्स 1 से 7 मई तक की रीडिंग है 2023। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है कैंसर तो फॉर द ग्रोथ ऑफ माय चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। कमेंट्स लिखिए, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब उसी तरह कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे से जुड़े रहिए आगे के लिए भी। एंड जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से टैरो को चेक कर सकते हो। अगर सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाएगी। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर पर्सनली अगर कुछ जानना है तो। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। तो सिंगल्स आपके लिए भी लास्ट में रीडिंग करती हूँ, बने रहिएगा। अगर अपनी रीडिंग चेक करनी है तो स्किप करके, कहते हैं ना, आप अपनी रीडिंग्स वॉच कर लेना जो भी सिंगल्स हैं। तो पहले देखते हैं क्या है गाइडेंस। The answers you need are coming। देखते हैं क्या है कार्ड में। ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद आप किसी के बात को ज़्यादा सुन रहे हो एंड अपने पार्टनर की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद इस वजह से अगर कहूँ तो आपके पार्टनर जो है वो कम बात करेंगे आपके साथ में। शायद वो बिल्कुल, कहते हैं ना, एक सोच उनके माइंड में चल रही है, कहीं ना कहीं एक कटाव दिख रहा है। स्टार्टिंग फेज में अगर कहूँ तो ऐसा सिचुएशन है। लास्ट फेज में भी आप कंफ्यूज एंड आपके पार्टनर एक सिचुएशन में अटका हुआ सा दिख रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा चांसेस लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन जो कॉम्बिनेशन दिख रही है उनकी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के साथ में वो चीज़ तालमेल बैठ नहीं रहा है। आप शायद बातें करते भी हैं तो आप दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं एंड अपनी पार्टनर की कम। तो इस वजह से एक प्यार में कहूँ तो एक कमी दिख रही है मुझे इस वीक काफ़ी ज़्यादा। एंड इस वजह से आपका एक कन्फ्यूजन मिड ऑफ द फेस में दिख रहा है कि आप समझ नहीं पाओगे, डाउट्स में रहोगे कि पर्सन को कैसे समझूं ना समझूं, वो वाला एक। या हो सकता है कुछ लोग कहूँ तो पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ करोगे भी अगर, तो भी अगर कहूँ तो सिचुएशन वही अटका सा रहेगा। आप सरप्राइज देने का सोचोगे अपने पार्टनर को, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट होता है ना, या फिर उनके साथ में कुछ प्लानिंग कर लो घूमने का, बट वो चीज़ पे अगर कहूँ तो फिर से एक अटकाव, कहीं ना कहीं एक रुकावट इस वीक हो जाएगी। जो आप सोच रहे हो शायद वो जितनी तरह से आप सोच रहे हो बेटर करने की, बट वो चीज़ हो ना पाए। वो पर्सन, कुछ लोग हैं जो कि आपको, कहते हैं ना, बात अच्छे से करने नहीं देंगे एक दूसरे के बीच में। इस वजह से मन अशांत, मन भारी, अगेन कहूँ लास्ट ऑफ द फेस में एक अटका सा मन रहेगा। तो अगर जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में, जो आप जीवन जीना चाहते हैं, कमिटेड वाला, एक सोलमेट वाला प्यार, एक दूसरे के बीच में कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग जो चाह रहे हैं, तो उसके वजह से आपको अगर कहूँ तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक एक्शन, एक डिटर्मिनेशन, एक शार्प विजन रख के रिलेशनशिप में एक सोचने की ज़रूरत है कि कैसे आप सोचोगे बेटर कि क्या करूं। या पर्सन जो आपसे, मैं यूँ कहूँ कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि वो जो पर्सन से आप बातें करते हो वो बिल्कुल ही ख़राब पर्सन हैं और वो आपको कुछ गलत ही सिखा रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करने को, बट आपके पार्टनर शायद वो चीज़ समझ नहीं रहे हैं, या उनको हो सकता है वो पसंद ना करते हों जिस पर्सन को, कहते हैं ना, या फैमिली मेम्बर कोई हो कि आप दोनों को लेके चलना चाह रहे हो, बट आपके पर्सन जो हैं वो समझते नहीं हैं, उनको वो चीज़ हर्ट हो जाती है, उनका एक रूठा सा मन दिख रहा है। तो इस वजह से आपका अगर कहूँ तो ऐसे ऑराज दिख रहे हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूजन में रहोगे कि मैं कैसे दोनों को बैलेंस करके चलूँ, बिकॉज आप उनकी बातें ज़्यादा सुनोगे क्योंकि वो पर्सन भी आपको लगते हैं कि लॉयल हैं एंड आपको एक अच्छी ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं लाइफ को बेटर करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन शायद उनको पसंद नहीं करते हैं। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो, उस वजह से एक अटकाव रहेगा आप दोनों के बीच में। आप कुछ अगर सरप्राइज भी देना चाहोगे फिर भी एक ठहराव, आपके पर्सन उनको उतना, कहते हैं ना, आप बहुत कुछ किए उनके लिए, लेकिन वो अगर उनकी तरफ से अगर कहूँ तो वही मन भारी, अशांत, अटका सा मन रहेगा उनका, वैसा वाला एनर्जीज है। तो एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक शार्प विजन उनको दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज उनकी नज़रों को खोलने की ज़रूरत है। वो शायद ज़्यादा ही नेगेटिविटी, या कहूँ तो उनकी राहु की दशा काफ़ी भारी है, इस वजह से वो किसी की बातें समझते नहीं हैं। उनको
कहते हैं ना थोड़ी ही देर में कुछ ना कुछ बुरा लग जाता है, अपनी ही एटीट्यूड में रहते हैं, तो उन लोगों की एनर्जी कैच हो रही है जो आपके पार्टनर हैं। तो उनका ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी कहते हैं ना केओस जिंदगी में करना वो वाला है, मन भारी रख लेना, बातों ही बातों में कुछ ज़्यादा ही खफा हो जाना, वो वाला है। बिकॉज जो पर्सन जिससे आप बातें करते भी हो या अच्छा आपका रिलेशनशिप है, उनकी ऐसी नहीं दशा दिख रही कि वो आपको बिल्कुल ही मिसगाइड कर रहे हैं या मिसबिहेव या आप दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे इस वीक। बट स्टिल आपके पार्टनर उतने ज़्यादा सपोर्टिव उतना ये नहीं दिख रहा है। प्यार है, लॉयल हो, बट कहते हैं ना उनको थोड़ा बहुत लोगों का कहते हैं ना समझदारी में कमी, वो चीज़ दिख रहा है। जिनका भी है वो समझ में कमी है, बस और कुछ नहीं। तो जो आंसर्स आप ढूंढना चाह रहे हो वो मिलेगा ज़रूर। तो एक एक्शन लीजिए एंड उनको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक करिए या फिर उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। तभी कहते हैं ना जो आंसर्स आप चाह रहे हो वो एक सॉल्यूशन, एक रेजोल्यूशन जो आप चाहते हो जीवन में वो हो जाएगा। बट वो चीज़ पे एक अटकाव रहेगा, बिकॉज आप शायद किसी और को सुनते हो एंड उनको भी आप उतना ही प्यार करते हो, मानते हो। कोई फैमिली मेम्बर हो, अपने पेरेंट्स हो, ये हो, तो आपके पार्टनर उतना नहीं समझ रहे हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा मुझे लग रही है। होप मैं आपको बातें समझा पा रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखते हैं अगर कोई पड़ाव जिंदगी में नया आता है तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या ईश्वर तो कह रहे हैं कि आगे की जर्नी अच्छी है। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या है। एक हीलिंग कंडीशन, एक ऑरा चेंजेस, एक आपकी शायद अगर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लव में कुछ नहीं हो रहा था, तो उस सिचुएशन में एक एनर्जीज चेंज हो रहा है, एक हीलिंग कंडीशन आ रहा है। एंड अगर कोई लाइफ में आता है किसी से अट्रैक्टेड हो तो अब जो ज़िंदगी है वो सेफ है। आप आगे अपना एक प्रस्ताव रख सकते हैं या कोई आता है प्रपोजल तो उसकी तरफ एक रुझान रख सकते हैं, शायद आगे की ज़िंदगी बेटर हो, ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं। तो अभी का ये है कि सिंगल आपको एक पड़ाव आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई है पर्सन तो उनके साथ में कहते हैं ना एक अट्रैक्शन, एक ये रखिए, आगे बढ़िए। तो देखिए कपल्स में कहते हैं ना एक हो जाए आपका भी एक ज़िंदगी शुरुआत प्यार में, वो चीज़ है सिंगल्स आपके लिए जिनकी भी एनर्जीज कैच हो रहे हैं। उनका एक कहते हैं ना स्टार्स काफ़ी दिनों से कुछ खराब पड़ा हुआ था, करियर को लेके हो या जीवन में जो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी है, तो उस सिचुएशन में अब आपका जो कहते हैं ना बेटर ज़िंदगी आ रहा है। अगर कोई लाइफ में आता है तो उनसे आगे बढ़िए, आगे का रास्ता अच्छा है। होप आपको मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ एंड मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट लिखिए। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो कमेंट ज़रूर लिख के बताइए क्या अच्छा लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है एंड मुझे मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं एंड मेरी जो विशेष है वो शायद पूरी हो जाए, जो जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।